सबसे कॉमन चीज़ जो आप एक्सेल में करते हो वो है डेटा एंट्री, डेटा को एंटर करना। लेकिन डेटा एंट्री करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनको आपको याद रखना है। डेटा एंट्री ऐसे ही नहीं हो सकता कि आप डेटा एंट्री करते जाओ। डेटा एंट्री के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस समय हम अपनी वर्कबुक पर हैं, डेटा एंट्री की वर्कबुक है हमारी, और हमारी शीट है हमारी डेटा एंट्री। क्योंकि मैं इतने सारे कॉलम यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 6 महीने का डेटा बनाने लगे हम सेल्स को ट्रैक करेंगे, उनके खर्चे ट्रैक करेंगे, प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा बड़ा देख सकें। जूम इन करने के लिए मैं अपना माउस लेके जाऊँगा नीचे बॉटम पे राइट हैंड कॉर्नर पे, जूम इन प्लस करेंगे, 10% से बढ़ता जाएगा, तकरीबन इसको मैं 200 कर देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। अब मुझे यहाँ पर A2 में ट्रैक करना है सेल्स। तो मैं A2 पे क्लिक किया, मैंने लिखा सेल्स। नीचे आने के लिए मैं एंटर की दबाऊंगा, राइट में जाने के लिए टैब की। तो मुझे नीचे आना है, मैंने एंटर की दबाया, मैं सेल से A3 पे आ गया, A2 से A3 पे। आप यहाँ देख सकते हो A3 पे आ गया मैं। अब मुझे खर्चे ट्रैक करने हैं, एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपेंसेस, EXPENCES, एंटर। और जैसे मैं टाइप करूँ मेरे को लगा नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए अभी मैंने एंटर नहीं करा, इसको मैं ठीक करने के लिए मेरे को पता लगा नहीं है SCS करना है इसको, क्योंकि SCS यूज होता है। तो मैं लेफ्ट एंड राइट एरो की नहीं दबाऊंगा, मैं बैक स्पेस की दबाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने इसको लिखा SCS, एंटर। और बाद में मुझे लगा नहीं एक्सपेंसेस मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे, मैं इसको ओवरहेड लिखेंगे। राइट, ओवरहेड भी मतलब खर्चे ही होता है। तो मैं वापस क्लिक करता हूँ। अब मेरे को एडिट करने के लिए मैं इधर क्लिक कर सकता हूँ, डबल क्लिक, कि मेरे को इसको एडिट करना है, या फिर मैं इसको सीधा ओवर टाइप कर सकता हूँ, इसी के ऊपर टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओवरहेड्स, ओवरहेड, एंटर, वही ओवरहेड आ गया। अब मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट्स ट्रैक करने हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा P। अब मैं जानबूझ की गलती करने वाला हूँ, PROFITS, और मैंने एंटर किया। अब मैंने देखा यहाँ पर एक गलती हो गई है, मैंने O की जगह 0 दबा दिया है, और मुझे O चाहिए नहीं, मुझे O चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए आप वापस जाओगे, जहाँ पर गलती करी है वहाँ पर डबल क्लिक करो, उसको बैक स्पेस अगेन और O करो, या फिर आप फॉर्मूला बार में जाके भी इसको क्लिक करके ठीक कर सकते हो, या फिर इससे जल्दी तो मैं दोबारा से टाइप कर देता प्रॉफिट्स, वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन आपको दोनों चीज़ें आपके पास अप्रोच है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, आप क्लिक करके उसको एडिट करना चाहते हो या ओवर टाइप करना चाहते हो, जैसे भी आपको, जिसमें भी आपको खुशी मिले, तो दोनों तरीके हैं करने के लिए। अब मैं यहाँ कुछ नंबर डालूंगा। नंबर कैसे डालूंगा? मैं यहाँ पर नंबर डालने लगा 200, तो मैंने यहाँ लिखा 200, टैब की, क्योंकि मेरे को राइट में जाना है, 248, 298, 338, 410 और 528। अब मेरे को नीचे आना है ओवरहेड में B3 में, तो मैं एंटर की दबाऊंगा सीधा B3 में, 188, 218, 250, 288, 348, 448, और एंटर। कुछ अलग सा दिख रहा है आपको? आप कहोगे यहाँ पर मुझे जो सारे नंबर तो राइट साइड पर है, लेकिन ये एक नंबर जो है B2 में 200, ये लेफ्ट साइड पर क्यों है? राइट, अच्छा क्या अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये O है। सिंपल सी चीज़ है, आप शायद अपने सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा होगा कि जब भी आप नंबर्स लिखते हो तो हमेशा नंबर्स को प्लस माइनस करने से पहले आप राइट में लिखते हो, आपके नंबर्स हमेशा राइट में होते हैं, और यही बेसिक रूल है एक्सेल में, नंबर्स हमेशा राइट में रहेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे ही 200 करूँगा, आप चाहे उसको फॉर्मेट करो या ना करो, ऑटोमेटिकली वो राइट में चला जाएगा। सो नंबर्स हमेशा राइट में, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। बेशक आपने उसको अलाइन करा या नहीं करा, अपने आप वो राइट में चल जाएगा, अगर वो नंबर है तो। अगर वो नंबर नहीं है, जब भी आपने नंबर डाला और वो लेफ्ट में है ऑटोमेटिकली, तो आपको समझ आ जानी चाहिए यार कुछ गड़बड़ है, ये नंबर में कुछ दिक्कत है, ये नंबर लेफ्ट में क्यों जा रहा है। तो वो नंबर नहीं है, वो हो सकता है वो आईडी नंबर हो, एक्सेप्शन है,
आईडी नंबर हो सकता है या उसमें डैश है, तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चले जाएगा। सो बेसिक डेटा एंट्री एक्सेल में टेक्स्ट जब भी आप लिखोगे बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लेफ्ट में जाएगा, नंबर जब भी आप लिखोगे हमेशा राइट में जाएगा, और ऐसा ही रहना चाहिए हमेशा। मैंने देखा है बहुत बार नंबर्स जो हैं वो लोग सेंटर में कर देते हैं या लेफ्ट में कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है। ओकेजनली आप टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हो। नंबर्स अगर आप कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हो तो हमेशा राइट में ही रहने चाहिए। ये बिजनेस रूल है कि हमेशा नंबर्स राइट में, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में। बेसिक जर्नल एंट्री, बेसिक डेटा एंट्री है एक्सेल की, नंबर्स राइट, टेक्स्ट लेफ्ट।